State 2 reasons why the member of a non-profit organization do not receive a dividend. 2 reasons. Because non-profit organization mein there is no owner. Dividend is basically paid to the shareholders who are owners of the company, who are owners of the business. There is no owner, so there is not going to be any dividend. Dividend is profit on shares. तो उनका डिविडेंड नहीं होता, उनका सरप्लस और डेफिसिट होता है, which will be added to accumulated fund. ओनर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स नहीं होते, ऐसा उन पे ना तो प्रॉफिट होता है ना ड्राइंग्स होती है, इवन कैपिटल भी नहीं होता. तो ट्रेयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्लब की हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई, इक्विपमेंट है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दी हुई, एरियर्स है, लाइफ मेंबरशिप फंड है, इसको हम डिस्कस करेंगे. ट्रेड पेबल फॉर रिफ्रेशमेंट है, इन्वेंट्री दी हुई, एक्यूमुलेटेड फंड दिया हुआ है, हमें पहले से निकाल के, हमें निकालने की जरूरत नहीं है. रिसीटेड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और 31 दिसंबर को 31 अगस्त को सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन एरियर्स है, ट्रेड पेबल्स है, इन्वेंट्री है. द डोनेशन ऑफ, कहते हैं जी, द डोनेशन ऑफ 3500 इज टू बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ ए न्यू क्लब हाउस. इट हैड बीन इन्वेस्टेड इन ए न्यू सेविंग अकाउंट एंड इज टू बी कैपिटलाइज. तो डोनेशन को आपने कैपिटलाइज करना है, यानी कि ये जो डोनेशन आपको मिला है, आपने यहाँ पे इसकी एंट्री पास की है, बैंक डेबिट, डोनेशन क्रेडिट. डोनेशन क्रेडिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया. उसके बाद सेविंग अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी वो पैसे हमने जो डोनेशन के आए थे वो सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिए. ये वो बेसिकली कह रहा है. क्लब डेप्रिशिएट इक्विपमेंट नेट बुक वैल्यू 10%. Equipment sold had a net book value of 3640. Life membership fund is to be transferred to the income and expenditure account over 10 years. और हमें क्लब का ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें पहले से दे दिया है 720. ट्रेडिंग प्रॉफिट में पहले से दे दिया हमने. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो इस साल में हमने बनानी है. सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्लब का जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी दे दिया है. I will start the question from income and expenditure account. हम 2 कॉलम्स बना लेते हैं डॉलर्स के. स्टार्ट हम करते हैं जी इनकम्स के साथ. इनकम से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. हमारी जो कितनी क्वेश्चन में दी होंगी उसके हिसाब से आपने देखना है. तो इनकम में सबसे पहले मैं वही लिख लूंगा, मेरा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट मैंने निकाला है, यानी कि कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट, वो मैं लिख लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था मुझे. वैसे अगर मैं निकालूं भी तभी यही आएगा, वेट करके भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि दिया हुआ है 720 का, तो डायरेक्टली अपने आंसर में लिख लूंगा कि 720 का ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें मौजूद है. अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैं निकाल भी सकता हूँ. कैसे? देखो, रिफ्रेशमेंट की सेल्स दी हुई है 2500, इन्वेंट्री दी हुई है आपके पास, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी. ओपनिंग है 420 और क्लोजिंग है 390, और कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट दी हुई 1700, और ट्रेड पेबल्स भी दिए हुए. तो आपको पहले पीएलसीए बनाना पड़ेगा. पीएलसीए बना के आप क्रेडिट परचेजेस फाइंड करेंगे, और वहां से फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल यानी ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके सेल में से माइनस करेंगे, यानी सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट में से माइनस करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. तो मैंने एक चीज जरूर गलत लिखी है, मैंने ये लिख दिया है कि कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट है, जबकि ये कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, ये रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट है. तो इसको ठीक कर लेते हैं, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट. ठीक है जी, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया. उसके बाद सेकंड इनकम जो मैं लिखता हूँ, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम वो है सब्सक्रिप्शन. देखते हैं जी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन हमें दी हुई है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, इन एडवांस इन एरियर्स. उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा. सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हम बना लेते हैं नीचे यहाँ पे, ताकि प्रॉब्लम भी ना हो. उसका अकाउंट ओपन कर लेते हैं. आपको पता है सब्सक्रिप्शन की क्या क्या चीजें होती है हमारी. डेबिट साइड पे आपका आता है जी एक्रूड ब्रॉट डाउन.
इधर आपका आ जाता है जी accrued carried down, यहाँ पे आता है प्रीपेड ब्रॉड डाउन या इन एडवांस ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं आप इसको, एक ही बात है। प्रीपेड ब्रॉड डाउन या इन एडवांस ब्रॉड डाउन एक ही बात है। इधर आ जाता है जी प्रीपेड कैरिड डाउन। इधर हमारी आती है कैश फिगर, यानी जितना सब्सक्रिप्शन आपने इस साल रिसीव की है, बैंक फिगर भी कह सकते हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में जाके दोबारा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जो है वो 270 ओपनिंग की दी हुई है हमें, ये देखिए 270 ओपनिंग है, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्लोजिंग 165 है। 270 ओपनिंग है, सॉरी 270 ओपनिंग है, और कैरिड डाउन जो है वो दैट इज 165। इसी तरह जो प्रीपेड ब्रॉड डाउन दिया हुआ है आपको, वो अगर हम देख लें तो प्रीपेड ब्रॉड डाउन मौजूद है आपका, यानी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आप कह लें 490 ओपनिंग है, क्लोजिंग जो है वो है आपका 295, वो हम लिख लेते हैं 490 295। कैश में कितना मिला है हमें, यानी कैश में हमें कितनी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है इस साल, वो हमें रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव 11,200, वो हम लिख लेंगे जी यहाँ पे। यहाँ पर आपकी जो फिगर आ जाएगी दैट इज बेसिकली योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर, जो कि आपको चाहिए, जो कि आपने यहाँ लिखनी है, और ये दोनों साइड्स के डिफरेंस से आपके पास आ जाएगी, जो कि आती है 11290। हमने दोनों साइड्स के डिफरेंस लेके निकाली है, मैं यहाँ लिख दूंगा सारी बात है सब्सक्रिप्शन में 11290। उसके बाद आपकी जो इनकम में मजीद आती है आपका, वो है मैच टिकट सेल्स। देखिए सवाल में ये देखिए मैच टिकट सेल्स दी हुई है 6400 की, वो हम लिख देंगे। मैच टिकट सेल्स आपकी आ जाएंगी 6400 की। उसके बाद हमने एक एसेट बेचा है, उस पर हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो देख लेते हैं। आपने एक एसेट जो सेल किया है, वो उसकी नेट बुक वैल्यू 3640 थी, यानी उसकी बुक वैल्यू 3640 थी, और आपने सेल कितना किया है, आपने उसको सेल किया है 4000 का, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। यानी 3640 की बुक वैल्यू थी, बेचा आपने 4000 का है, इसका मतलब है कि 360 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आपका आ जाएगा 360 का, वो आप लिख लेंगे। 360 का दैट इज ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ योर इनकम, जो आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपकी इनकम में आ रहा है वो है लाइफ मेंबरशिप। इसको जरा हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, लाइफ मेंबरशिप को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखिए लाइफ मेंबरशिप हमें क्वेश्चन में दो किस्म की दी हुई है। एक जो हमें इस साल रिसीव हो रही लाइफ मेंबरशिप 800 की, ये पड़ी हुई है 800 की, और एक लाइफ मेंबरशिप पहले से पड़ी हुई है आपके पास लाइफ मेंबरशिप फंड के नाम से 1500। इन दोनों को वो कहता है कि आपने लाइफ मेंबरशिप फंड को ट्रांसफर करना है इनकम में ओवर 10 ईयर्स, 10 सालों में हम इसको इनकम में ट्रांसफर करेंगे। यानी 1500 प्लस भी कर सकते हैं आप, प्लस 800 डिवाइड बाय 10, इतना आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका आता है 230। आप अलग अलग भी करके कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 150 प्लस 80 करके भी 230 रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये इसका टोटल आ जाएगा, आपका टोटल कर देंगे हम इसका, तो ये आपका आ जाता है 19,000, जो कि इनकम्स का टोटल आपका बनेगा। इसमें से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर जो भी आपके, उसमें सबसे पहले आप क्या जाती हैं, जो एक्सपेंसेस में आपने लिखनी है ग्राउंड्समैन वेजेस। देखते हैं कितनी दी हुई है ग्राउंड्समैन वेजेस सवाल में। ये देखें ग्राउंड्समैन वेजेस दी हुई है 7,500। उसके बाद रिपेयर टू क्लब हाउस है 700 का, वो भी लिखेंगे। ग्राउंडमैन वेजेस आपके आ जाएंगे 7,500। उसके बाद रिपेयर टू क्लब हाउस है, जो कि
आपको दिया हुआ है 700 का। अवार्ड्स टू प्लेयर है वो हमें पे करना है, अवार्ड्स टू प्लेयर्स है 1450, वो हम पे कर देंगे। कितने के हैं जी अवार्ड टू प्लेयर्स? हमने अमाउंट देखी थी 1450। उसके बाद आ जाती है बारी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। वो देख लेते हैं कितने दिए हैं। एडमिन एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 760 के, और कोई उसमें एक्रूड वगैरह मौजूद नहीं है, तो आप एज इट इज ही लिख देंगे 760। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है, वो तो आनी है, जारी बात है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट हम कैसे निकालेंगे? हमें उसके लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास इक्विपमेंट कौन सा पड़ा है। देखिए इक्विपमेंट हमारे पास जो पहले से मौजूद था वो है 7800 का, और हमने नया इक्विपमेंट जो परचेज किया वो है 2500 का। क्लोजिंग तो कोई है ही नहीं। 7800 प्लस 2500, उसका हम ले लेंगे 10%। डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, इसमें से जो एसेट बेचा है वो भी तो माइनस करना है ना, एसेट बेचा भी तो है। 7200 प्लस 2500 जो नया खरीदा है, माइनस जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देंगे 3640, जो आपका आएगा उस पर हम निकालेंगे कितने परसेंट? 10%। 7800 के एसेट पहले से पड़े हुए थे ना, 2500 की एडिशन हो गई, उसमें से हमने बेच दिए हैं 3640 के। वो आपकी डेप्रिसिएशन तब निकलेगी जब आप उसमें से माइनस करके 3640 और फिर उसका 10% निकालेंगे, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 666। इसका हम कर लेंगे अब टोटल, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास सरप्लस निकल आएगा। टोटल इसका करते हैं, ये आपका आता है जी 11076, ये माइनस कर देंगे 19,000 में से ऑब्वियसली, तो आपका आ जाएगा 7924, दैट इज गोइंग टू बी योर सरप्लस। प्रॉफिट नहीं कहते हम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम सरप्लस और डेफिसिट का नाम यूज करते हैं, प्रॉफिट लॉस का नाम हम यूज नहीं करते। ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनानी है, अब हमने बनानी है बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डॉलर के साइन आ जाएंगे आपकी। आपको पता है इसमें नॉन करंट एसेट्स भी हैं, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स ही लिख लेते हैं। आपका सबसे पहले आ जाएगा जी इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट में हम कैसे लिखेंगे? जो आपका वो निकला था उसमें से आप माइनस करके, यानी 7800 प्लस 2500 माइनस 3640, जो आंसर आया था उसमें से 666 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7800 प्लस 2500 माइनस 3640, उस पर हमने निकाला था 10%, 666 आया था, वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो कुछ बाकी आंसर आ जाएगा जो एसेट आपने बैलेंस शीट में लिखना है, जो कि आपका आ जाएगा 5994। फिर आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। सबसे पहले करंट एसेट में हम क्या लिखते हैं जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितनी दी हुई है जी? देख लेते हैं सवाल में। क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये दी हुई है 390 की, तो हम लिख लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 390। 390 क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद मजीद जो हमें है वो है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, या सब्सक्रिप्शन जो एक्रूड है एंडिंग में दी हुई है जो आपको, वो भी आप कह सकते हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन है जो भी आपको मिलनी है। इसको एरियर्स भी बोलते हैं, एक्रूड भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये आपको दी हुई सब्सक्रिप्शन 165, वो आप लिख लेंगे जी।
165। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट आएगा, वो भी आपका करंट एसेट में आना है। वो 3500 का जो सेविंग अकाउंट है, जो डोनेशन में भी आपने लिखना है, इधर भी आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे आपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए थे, जो डोनेशन के तौर पर आपने रिसीव किए थे, जिसकी अमाउंट 3500 है। उसके बाद आपका आ जाएगा जी बैंक। बैंक की फिगर आप उठाएंगे बैंक अकाउंट से, ये देखें, ये सेविंग अकाउंट है, ये बैंक का बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ आपका 11,880, ये आप उठा लेंगे, क्योंकि ये तो सेविंग अकाउंट में डाल दिया ना आपने। तो बैंक का बैलेंस 11,880 जो है वो आप लिख लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा। इसका हम कर देंगे टोटल, ये आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे टोटल, और इसको टोटल दोबारा कर देंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स का टोटल जो आपके पास आता है वो आता है जी 15935। दिस इज 15935। इसका आप टोटल एसेट्स कर देंगे प्लस 5000, ये आपका 21929 आ जाएगा टोटल एसेट्स का आंसर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद आप क्या आए थे जी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड देखें क्वेश्चन में या तो दिया होगा या हमें खुद निकालना पड़ेगा। अगर हम देखें क्वेश्चन में तो एक्यूमुलेटेड फंड दिया हुआ है 7825 का, इसका मतलब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन 7825। उसमें हम ऐड कर लेंगे सरप्लस, होता तो माइनस हो जाता, ड्राइंग्स इसमें होती ही नहीं है। 7924 का सरप्लस हम ऐड कर लेंगे। उसके अलावा इसमें आपका टोटल करके मैं आगे लिख लूंगा टोटल इसका, और टोटल इसका आता है जी मेरा 15749। ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखा है लाइफ मेंबरशिप फंड, आपने लिखना है। वो किस तरह आएगा जी, वो देखिए 1500 का आपके पास पड़े हुए थे, पड़ा हुआ था, एक और हमारे पास था 800 का जो अभी हुआ है, और इसमें से जो फंड आपने कन्वर्ट किए, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनकम में, वो माइनस कर देंगे। बाकी लाइफ मेंबरशिप फंड आपके पास आ जाएगा, जिसको आपने अभी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी ओवर 2 years कन्वर्ट करना है इनकम में, ये आ जाएगा 2070 का। उसके बाद आपके आ जाएगा डोनेशन, जो क्लब हाउस के लिए आपने दिया है जी। डोनेशन देखें, मेरी बात सुने, ये देखिए डोनेशन यहाँ ये बैंक डेबिट हो रहा है, डोनेशन क्रेडिट हो रहा है, तो डोनेशन लायबिलिटी में आना है 3500 का। सेविंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो सेविंग अकाउंट भी आना है एसेट्स में आपका। मैंने एसेट्स में सेविंग अकाउंट भी लिखा, डोनेशन भी आपके यहाँ पर 3500 के मैं लिखूंगा, डोनेशन आ जाएंगे आप। उसके बाद आपकी आ जाती है जी करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में देखते हैं जी हमारा क्या आता है। एक तो आपके ट्रेड पेबल्स आएंगे, सारी बात है, ट्रेड पेबल्स जो आपने अभी तक पेमेंट जो है वो आ जाएंगे। और ट्रेड पेबल्स हमें क्वेश्चन में अगर आप देखें एंड में, एंडिंग डेटा के अंदर, क्योंकि ये दिया है आपको, तो ट्रेड पेबल फॉर डिस्बर्समेंट 315 की 315। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, इसे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, एक ही बात है। वो कितनी दी हुई है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ये दी हुई इन एडवांस 295, वो लिख लेंगे हम 95। इसका हम कर लेंगे जी टोटल, ये आपके पास जो आ जाएगा 610 टोटल इसका आ जाएगा। इनका सबका ग्रैंड टोटल आप कर लेंगे, डेफिनेटली आपके पास टोटल लायबिलिटीज बेसिकली आ जाएंगी, जो कि टोटल एसेट्स के बराबर होनी चाहिए, तो आ जाएगा 21929। इस तरीके से हमने इसकी बैलेंस शीट भी बना दी है कि टोटल एसेट्स जो है बराबर है टोटल लायबिलिटीज की। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक टेक्निकल क्वेश्चन था, वो मैंने कंप्लीट कराया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इससे अगले क्वेश्चन जो है वो घर में करें,
जो कि इससे नेक्स्ट है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द क्लब ट्रांसफर द लाइफ मेंबरशिप फंड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर 10 years. Because life membership is paid only once in a life, so it is supposed to be the income of the club for its life, for its whole life. It needs to be distributed over the life of the club. It needs to be spread over the life of the club. तो हम 10 सालों में उसको बांट देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकम में कन्वर्ट करते चले जाते हैं और 10 साल बाद वो जीरो हो जाती है। अगला सवाल ये आपने घर में करना है, जो कि मई जून 1632 का है, ये आप घर में करेंगे। और एक सवाल इससे नेक्स्ट जो कि आप घर में करेंगे मई जून 1631 का। तो मई जून 1631 और मई जून 1632 ये दो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए घर में करने के लिए, कि आप घर में इनको सॉल्व करें और फिर हम इससे नेक्स्ट जो है वो कल इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। इससे पिछले सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, मतलब इस क्वेश्चन से जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो सब हम कर चुके हैं, वो भी आप घर में कर सकते हैं। बुक आपके पास अभी नहीं है, बुक आपने ली भी नहीं है, वो आप जिस तरह भी हो एज सुन एज पॉसिबल ले लो तो बेहतर है जी। इसमें समझ आ गई क्वेश्चन की आपको? मसला है तो पूछ लें। थैंक यू जी।